नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से लंका की किलाबंदी की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अब नल द्वारा बनाए गए पुल से वानरों की सेना समुद्र के उस पार जा चुकी थी। फल, मूल और जल की अधिकता देखकर सुग्रीव ने सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाल लिया। तभी राम ने अनुभव किया कि कहीं धूल भरी प्रचंड वायु चल रही है तो कहीं मेघों की घटा घिर आई है। कौए, बाज तथा अधम गिद्ध चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं और सियारने अशुभ सूचक भयंकर वाणी बोल रही हैं। अर्थात राम को चारों ओर अपशकुन ही अपशकुन दिखाई पड़ रहे थे। राम ने इन अपशकुनों को अपने पक्ष में मानते हुए लक्ष्मण के साथ विचार कर कहा कि उन्हें आज ही लंका पर धावा बोल देना चाहिए। लेकिन धावा करने से पूर्व उन्होंने एक रणनीति तैयार की और इसके अनुसार सेना का विभाजन किया। राम ने कहा, कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। वाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित होकर महापार्श्व तथा महोदर के कार्य में बाधा डाले। हनुमान बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिमी फाटक से प्रवेश करे। मैं स्वयं लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करूंगा तथा वानर राज सुग्रीव, जांबवान और विभीषण नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से परामर्श करने के बाद सुग्रीव सहित राम सुबेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर जा चढ़े। वहां पहुंचने पर जब सुग्रीव ने रावण को गोपुर की छत पर देखा तो वे अचानक शिखर से गोपुर की छत पर कूद गए। इसके बाद रावण और सुग्रीव के बीच द्वंद्व युद्ध होने लगा। जब सुग्रीव को ऐसा लगा कि अब रावण मायावी शक्ति का प्रयोग करने वाला है, तब वे आकाश मार्ग से राम के पास लौट आए। सुग्रीव के इस कृत्य को राम ने अनुचित माना और उन्हें इस प्रकार का दुस्साहस दोबारा न करने की समझाइश दी। इसके बाद वे सब नीचे उतर आए। राम ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताए गए शुभ मुहूर्त में वानर सेना को युद्ध के लिए लंकापुरी में कूच करने की आज्ञा दी। राम स्वयं लक्ष्मण के साथ उत्तर द्वार पर ही रुक गए, जहां रावण खड़ा था, और सभी वानर युद्धपति पूर्व निर्धारित स्थानों पर जाकर खड़े हो गए। लेकिन इस सब के बावजूद राम ने एक बार फिर मंत्रियों से विचार करने के बाद अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। अंगद पल भर में ही रावण के पास पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले अपना परिचय दिया और फिर राम का संदेश सुनाया। उनका संदेश सुनकर कुपित रावण ने आदेश दिया कि दूत को पकड़कर मार डाला जाए। आत्मबल से संपन्न अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही कुछ राक्षसों से अपने को पकड़वा लिया। फिर वे उन राक्षसों को झटका देकर उछले और महल की छत पर चढ़ गए। वहां वे पैर पटकते हुए घूमने लगे। उन्होंने महल की छत तोड़कर अपना नाम सुनाया और जोर से सिंहनाद करते हुए आकाश मार्ग से उड़कर राम के पास आ गए। इसी बीच सुषेण ने वानरों के साथ मिलकर सभी दरवाजों पर काबू पा लिया और लंका चारों ओर से घेर ली गई। इस तरह से राम और वानरों ने मिलकर लंका की किलाबंदी किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।